क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें 5 पार्ट्स गिवन हैं और इसके 5 पार्ट्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो इनके अंदर हमें ये बताना है कि क्या ये हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और इसके अंदर हम डिवीज़न मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। जो हमारा दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, उससे हमें बताना है कि क्या ये हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो उसके अंदर हमें जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट होता है उसके हमें फैक्टर्स करने होते हैं और फैक्टर करने के बाद ये चेक करना होता है कि क्या हमारे फैक्टर 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m या फिर 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, अगर इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्म में आता है तो वो हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर हमारा 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m मल्टीप्लाई अदर इस फॉर्म में आता है तो वो हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और अब हम इसका पार्ट 6 सॉल्व करेंगे। अगर हम पार्ट 6 के अंदर देखें तो जो हमें फ्रैक्शंस गिवन है, इसका जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है इसके ऑलरेडी फैक्टर्स किए हुए हैं जो कि हमारे 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है। तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, जो कि हमारा 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म में है। और अगर ये 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म में है तो ये हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टर्मिनेटिंग। और अब हम इसका पार्ट 7 सॉल्व करेंगे जो कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है और इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो भी ऑलरेडी फैक्टराइज्ड हुआ है। तो इसके अंदर हम देखेंगे जो इसके हमें फैक्टर्स गिवन है वो 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है और 7 की पावर 5 है। तो ये हमारा 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m मल्टीप्लाई अदर, तो ये हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है क्योंकि इसके अंदर जो 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा भी हमारा कोई अदर फ्रैक्शन फैक्टर है जो कि हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो हम इसे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और अब हम इसका पार्ट 8 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 8 के अंदर हम देखेंगे जो फ्रैक्शन हमें गिवन है वो हमारा है 6/15। तो यहाँ पर हम 15 के फैक्टर्स करेंगे पहले। तो यहाँ पर 15 लिखेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। और अब अगर हम यहाँ पर देखें जो हमारा 15 है उसका फैक्टर एक तो हमारा 3 है और एक हमारा 5 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5, जो कि हमारे 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है। तो ये हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और अब हम इसका पार्ट नंबर 9 सॉल्व करेंगे जो कि हमें गिवन है 35/15। तो यहाँ पर हम 50 के फैक्टर्स करेंगे क्योंकि ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो हम 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारे 50 के फैक्टर एक तो 2 है और दूसरा हमारा 5 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5, 2 की पावर हमारे यहाँ पर 1 है और 5 की पावर हमारे यहाँ पर 2 है, जो कि हमारा 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म में है। और ये हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टर्मिनेटिंग। और अब हम इसका पार्ट नंबर 10 सॉल्व करेंगे जो हमें गिवन है 77/210। तो हम 210 के यहाँ पर फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 से 1 कट नहीं हो सकता तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो हम यहाँ पर देखेंगे 2 1 0 के जो फैक्टर है हमारे 2 3 5 एंड
7 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 × 3 × 5 × 7। अगर हम यहाँ पर देखें तो जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं वो सब के सब डिफरेंट हैं और ये हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें यही बताना था कि जो फ्रैक्शन हमें गिवन है क्या वो हमारे एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। थैंक यू।